मम्मी से कहती रोटी काली झूठ बोलती। मैं आज पापा हूँ सर्विस पर ढोल रहा हूँ, सर्विस से। सुनो, आज मैंने आपका नाम ले दिया फादर से। मैं सर्विस पर ढोल रहा हूँ, कूलर सही करता हुआ। मैंने कहती गुरु जी कह रहे कूलर चला 9 बजे चला। भाई आपको कितना ठंडा कर हम नहीं पिला, हर 15 मिनट में देते रहना। हाँ खाना गर्मी तो नहीं लग रही? पक्का? हमें तो लग रही है। देखो भाई ये तो सुबह से भाग रहे हैं ना, शरीर को आराम नहीं मिला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं प्रातः कल सुबह का 7 बजे का जगा हुआ हूं। 7 से 7 24 घंटे और 7 से 4 24 और 9 35 33। मैं 33 घंटों से मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई, मतलब 1 सेकंड नहीं सोया। नवपरायण का पाठ करना था तो मानस मेरे पास भी है, तो वहीं से प्रारंभ कर दिया, तो क्योंकि एक दिन में होती नहीं। तो कल रात पूरी रात हमने पाठ किया। सुबह 6:30 बजे, तो सुबह 6 बजे तो मैंने इसको फोन कर दिया था। कहाँ से ला रहे बोतलें, क्यों पैसा खर्च कर रहे भाई? जितनी मर्जी चापलूसी कर ले, कूलर में नहीं खरीदूंगा। कैसे बहुत देख रहे, जल रहे हो, हम ठंडा पानी पी रहे हैं, ये तो बहुत ठंडा है। अब अगर तुम्हारी किसी की आवाज आई तो कसम से पंडाल से बाहर भगा देंगे। अब आवाज ना आए, अब हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल कथा को कहां विराम लगाया था भैया, बताइए? कल हमने कथा को विराम लगाया था कि हमने आपसे कहा था कि अब हम कल किष्किंधा कांड की ओर कूच करेंगे। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र भरत जी को अपनी पादुकाएं दे देते हैं और भरत भैया अयोध्यापुरी वापस जाते हैं, तो एक बड़ा संगीत कहा है क्या? राम भक्त ले चला रे, एक माला दो भाई। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। जैसे ही भरत भैया अयोध्या पहुंचे, राम जी ने चित्रकूट को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। मां जानकी सुबह का भोर मुहूर्त है, लंकापति कंस के मामा का नाम क्या था? सब माटी के दौंदा बैठे हैं। हमने क्या कहा?
लंकापति कंस के मामा का नाम क्या था? सब हाँ ये देख रहे हो? ये सो रहे हैं सब, जाग जाओ। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। लंकापति कंस था? कौन था? लंकापति रावण था। और लंकापति रावण ने जब मृग का जाल बिछाया तो किसको लेकर आया? यहां मत रखवाओ, पता क्यों? गर्म हो जाएगी। बेटा माधव फ्रिज में रख गया, जब भाग जाए। गुड बॉय, ताली बजाओ एक बार हमारे माधव के लिए सभी लोग। है तो नहीं तो इस लायक, मगर झूठे मुंह तारीफ कर रहे हैं। भैया ही आ जाएगा, है हमारे पास, जल चाहिए। मामा मारीच को बुलाया, और मामा मारीच धर्मात्मा है। राक्षस योनि से तो है किंतु धर्मात्मा है। जैसे ही रावण जी ने कहा कि मारीच तुम्हें मृग बनना होगा, एक ऐसी मृग तो नहीं कहा, एक ऐसी माया बनाओ जिससे ये राम जो है इसके पीछे दौड़े, माया के पीछे दौड़े, और मैं जानकी का हरण कर सकूं। क्योंकि रावण को कैसे पता चला? अही रावण था ना, उसका वध किया। फिर सुपर्णखा आई, सुपर्णखा की नाक काटी। सुपर्णखा ने जाके विलाप किया, कई लंका पति निज रावण, घात कियो निज शीश। दे लंका नित दे, जय सम पसरी पीड़। हे लंकापति रावण, तुम्हारे पास सोने की लंका है, किंतु इस लंका को शोभामान करने के लिए स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे भाग्य में आने के बाद आपके ग्रहों की चाल को ही बदल दे। अभी आपने नवग्रह पर कब्जा किया, अब हम चाहते हैं अवसरों पर अधिपत्य करें। और ऐसा कहकर अपनी कटी हुई नाक देखई रावण नासिक द्वार, नित करे रावण हुंकार। जैसे जानकी की पुत्र समान भैया लक्ष्मण ने जानकी जी की रक्षा हेतु बहन सुपर्णखा की नाक काटी, तो उसको देखकर हुंकार मार रहा है रावण की, जिसने तुम्हारी नाक काटी उसका हम शीश काट देंगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम के समक्ष मारीच हिरण बनकर आए हैं, और हिरण की सुंदरता को देखकर नैनित सण मृग वन चाहे, ते मम नाथ हृदय अपभारी। हे नाथ, ये मेरे हृदय को भा गया है। ये मृग स्वर्ण मृग मुझे चाहिए। मारीच जी को जैसे ही पता चला कि अभी नहीं भगवान राम के हाथों मरना होगा, तो रावण कह रहा है कि नित्य करऊं लीला मामा, करे कहो मामा नित लीला। ये दोनों शब्द ये उपमा अलंकार में आते हैं कि मामा को देखकर रावण झूम रहा है, कैसे? क्रोध में। और रावण के बताए जाने पर मारीच झूम रहा है, क्योंकि वो मर रहा है। और मर भी किसके हाथ हो रहा है? किसके हाथों मर रहा है? परम ब्रह्म के हाथ मर रहा है, नाम के हाथ मर रहा है, वो मेरे श्याम के हाथ मर रहा है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र मारीच के पीछे पीछे, मारीच आगे आगे, और जैसे ही मारीच को भगवान श्री राम ने बाण मारा, मारीच के मुख से निकला
सीते सीते सीते, मानो राम जी करुण स्वर में पुकार रहे हो। इधर जानकी जी कह रही क्या तुम्हें तुम्हारे भाई का विलाप नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, और तुम यहाँ बैठ के हमारी सुरक्षा में बैठे हो, क्या तुम्हारी नियत हम पर फिसल गई है? मैं जानकी जानती थी ये जाएगा नहीं, हटीला है, ये मेरा बेटा है, और पुत्र हमेशा पिता से ज्यादा मां के आंचल में रहता है। इसलिए बिगड़ जाए पुत्र तो मां का, सुधर जाए तो बाप का। बजा नहीं ढंग से बजा, बिगड़ जाए तो मां का, सुधर जाए तो बाप का। फिर भगवान ने सहस्त्र बाहु का वध किया। इधर रावण मां जानकी को मार छल से हर करने आया, तो लक्ष्मण जी ने क्या खींच दी, मैं ब्रह्मा का आवाहन करके यहाँ एक ऐसी अदृश्य दीवार की उत्पत्ति कर रहा हूं मां, जो इस संसार में रावण तो क्या, यदि राम भी बिना लक्ष्मण की आज्ञा की पालन किए बिना इसे उलांघेंगे तो भी वो उलांघी नहीं जाएगी। रामचरितमानस कह रही कि यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के प्रति पूर्ण स्वतंत्रता देकर मर्यादा की लाइन खींची हो, तो स्त्री को उस अंतर सीमा के भीतर रहकर ही अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। खाने की स्वतंत्रता है, पहनने की है, आने जाने की है, कथा सुनने की है, कथा सुनाने की है। इधर रावण ने जैसे पुष्पक विमान में मां जानकी को रखा, जटायु भैया ने बहुत कोशिश की मगर नहीं बचा पाए, जटायु का संहार कर दिया, जटायु को मृत्युदंड दे दिया। अब तो जटायु करा रहे हैं राम राम राम। राम जब पहुंचे जटायु के पास तो बताया कि दक्षिण दिशा में रावण नाम का एक व्यक्ति जानकी जी को ले गया है। तेहि करहि कृपा नित मोरे, तेहि करहि कृपा नित मोरे, हे पक्षीराज नित हृदय मोरे, हे राजा राम, 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 हे राम जय राम जय जय राम, जय 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 राम जय राम। अब तो राम राम ही पुकार रहे हैं। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे किया कि भाई पैर सीधे करके बैठो। अब जैसे ही राम जी ने पिता के नाते जटायु का अंतिम संस्कार किया, तो जटायु ने मां रास्ता प्रशस्त किया तो सहस्त्र बाहु मिला, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। सहस्त्र बाहु का दोनों बातें क्यों भाई, शोर क्यों हो रहा है? बैठ जाओ जहां जगह मिले बैठ जाओ। सहस्त्र बाहु ने जब अपनी देवी नहीं पाई तो बताया कि आगे आपको जहां तक मैं देख पा रहा हूं मां जानकी रावण की अशोक वाटिका में विराजमान है, किंतु नाथ अभी आपको मार्ग में शबरी मिलेगी। कौन मिलेगी? शबरी। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बात, राम में आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बात,
राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पे फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे, चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। झूठे कूटे झूठे कूटे बेर बेर का लगा हुआ है ढेर, राम मेरे खा जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी दे, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। क्या पिलाएंगे? अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। ठंडी ठंडी धार धार ये गंगा का है पार, राम मेरे आ जाओ। ठंडी ठंडी धार धार ये गंगा का है तार, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे सजाऊं, कैसे सजाऊं। अपने राम को कैसे सजाऊं, कैसे सजाऊं। कैसे? चंदन का ये लेप लेप है, चंदन का ये लेप लेप है, माथे तिलक लगाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। बोलो शबरी महातपस्विनी की। भक्ति किसी ने की है ना, तो फिर इसने की है। भक्ति यदि किसी ने की है, चरम सीमा को किसी ने पाया है, तो वो इसने पाया है। भक्ति में सब कुछ त्याग कर एकांत जीवन किसी ने जीना सिखाया है, तो शबरी ने सिखाया है। जिसकी सेवा में सर्वदा कृष्ण एक पैर पर खड़ा रहता हो, यदि विनम्रता, सज्जनता, मांग, ऊंच नीच, ब्राह्मणत्व किसी ने सिखाया है, तो फिर सुदामा ने सिखाया है। कहाँ जा रहे थे? अब भगवान को पता लगा। शबरी जी ने क्या कहा था सुग्रीव से? भगवान राम से क्या कहा कि आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, और वो कौन से पर्वत पर रहता है, कोई बता सकता है? कौन से? जिनको पता मुंह में दही बना लें, सुन लेंगे कान भक्ति दें। सुग्रीव जी कहाँ रहते हैं? अपने 4 महामंत्रियों के साथ। किसकिंधा में तो बाली रहता है अभी। सुमेरु,
तेरे पापा ने रामायण लिखी किस पे? किस पे? कौन से पर्वत पे? ऋषिमुख पर्वत पे रहा करते थे। वहां की कंदराओं में छुपे छुपे डोर रहे थे कि बाली ना मार दे। 21 दिन तक जब भाई का भीषण युद्ध राक्षस के साथ चला और मुख को बंद कर दिया गया तो लगा कि भैया नहीं आएंगे। 21 दिन कहकर गए थे और माह कितने हो गए? 3। भैया नहीं आया, मुख ढका के अब आवाज भी नहीं आई। राक्षस ने मेरे भैया का वध कर दिया, ये आतंक मचाएगा। मुख बंद करके राजपाट संभालने लगे। बाली आया, मार पीट के भगा दिया, तू मेरा राजपाट हड़पेगा। और साथ में सुग्रीव की पत्नी तारा को भी हड़प लिया। वह पत्नी भी नहीं थी। और यहाँ विभीषण ने भी अपनी भाभी को रखा है, मगर वो पाप का भागी नहीं है, क्योंकि किसी अबला दुर्बल स्त्री का साथ देना साक्षात राम की ही तपस्या का फल है। शबीर ने बताया, भगवान श्री सुग्रीव की मदद करने भगवान श्री रामचंद्र पहुंचे। बलि की बाण मारकर संधान करके उसको परम गति को प्राप्त कराया। कराया कि नहीं कराया? अब यहां गुप्त संवाद चल रहा है। किस किस का? ये गुप्त संवाद किस किस का चलेगा? आप जिसका हम बता रहे हैं, जिसने ये बताया कि लंका 4 मुखी ओर से है और इसके एक द्वार पर लंकनी रहती है जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। किसने बताया? सुखदेव ने। किसने बताया? ये किसने बताया? क्या नाम है बेटे? ये बेटी 551 रुपये देकर व्यासपीठ का सम्मान कर रही है। जोरदार ताली बजा दी। 551 देकर व्यासपीठ का सम्मान। भगवान इसके धन धान्य को बढ़े। जिन पे पैसे नहीं है उनके गले में चैन दिख रही है, चैन उतार के देना। ऐसे कोई दिक्कत ना, ऐसे तो गरीबी चलती रह गए। जिसके कान में कुंडल हो बड़े बड़े से कुंडल देख ले। अपनी मोती की माला दिखा रही है आपके ना, कि कान में है कुछ? बांके बिहारी ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं किसको? सनकादिक ऋषियों को। अब कथा कौन सुन रहा है? सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार कथा सुन रहे हैं। और कथा कौन सुना रहा? ब्रह्मा जी सुना रहे। यह है वायपी रामायण, जो कंबोडिया में प्रसारित है। कौन सी रामायण है? वायपी रामायण, जो कंबोडिया पे, पता है हमारे भारत में सनातन की दुर्गति देखो। हमारा यहाँ पे राम जी के फोटो है तो नाली में पड़ा हुआ मिलेगा, सड़क में किसी किनारे पे। वहां नोट पर किसी नेता राजनेता की फोटो नहीं है, भगवान श्री राम की तस्वीर लगी है वहां। बजाओ डंग चका के। भारत का बच्चा बच्चा कहता है राम हमारा है, राम हमारा है, मगर राम हमारा सिर्फ किताबों में है, मंदिरों में है, बुद्धि विचारों में नहीं है, हृदय में नहीं है, भाव में नहीं है। किसमें है राम? मंदिरों में, किताबों में है। और 5-10 मिनट के लिए राम कथाओं में, हवन में, यज्ञ में। उसके बाद कौन राम, कैसा राम, कोई किसी को नहीं जानता। तबीयत ठीक है अभी? थाली भी मिलेगी और मिठाई भी मिलेगी और गिलास भी मिलेगा। आ रही भैया आ गए।
मैया 200 रुपये देकर व्यासपीठ का एक अंगवस्त्र, मिठाई और बर्तन दे रही है जोड़ा करता। आज तो तुमने और मैंने सेम सेम सा पहन रखा, जवला। क्या हो गया? अरे आप कहीं भी बैठो, आओ ना, बैठो। नीचे बैठने में आपत्ति तो नहीं है? चलो ठीक है। और क्या, ये उंगली में सोने की है ऐसी पहन रखी है? ये उंगली में सोने की ऐसी पहन रखी है? ये उंगली में, उंगली में, उंगली में से मांझा बढ़िया ना देनी तो ऐसी मना करते। अब क्या करूँगा, चैन का मैं बिना चैन के ठीक है। इधर आए चिपकू, इधर आ। शर्म नहीं है? पंडित जी से पैसे मांग रहा है, चल ले जा। अरे कैसा आदमी, इधर आ। क्या नाम है तेरा? कुछ केला वेला है? बिस्कुट दो, बच्चा को कॉफी बिस्कुट। क्या नाम है तेरा? अब नाम तो बताओ। राज? रावण? क्या नाम है इसका? सारांश। अरे वाह, नाम सुंदर है, अच्छा नाम। दिए कौन कौन लेकर आया है? सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। किससे किया? कि जब नाथ विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए लंका का निर्माण किया तो फिर वो रावण पे कैसे पहुंची? सोने की लंका किसकी थी? रावण की? नहीं नहीं, मां पार्वती की। मां पार्वती की सोने की लंका थी कि ओगड़ दानी की नादानी, आओ बच्चों तुम्हें समाए, बिन सोचे वरदान ही देते, चाहे बाद में कुछ भी हो जाए। मां पार्वती, सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, वायु की कथा चल रही है रामायण। बोले हे नाथ, कि लक्ष्मी मुझ पे हंसती है, ये सरस्वती मुझ पे हंसती है, तो क्या खंडरों में रहती है कैलाश पर्वत। अच्छा, कैसी यार हमारी पत्नी होकर। हे विश्वकर्मा यहाँ। हाँ भगवान। बोले लोग महलों में रहते हैं, संगमरमर में, मोतियों में, माणिक में रहते हैं, और उसमें भी कोई सोना लगाता, कोई चांदी लगाता। विश्वकर्मा तुम एक ऐसी नगरी का इस्तेमाल जो है निर्माण करो, निर्यात करो, निर्मात करो जिसमें केवल स्वर्ण ही उपयोग हुआ हो, जहाँ झूमर भी स्वर्ण का हो, सीढ़ी भी स्वर्ण की हो, और यहाँ तक कि यदि उसमें कोई कालीन बिछा हो तो वो भी स्वर्ण का ही होना चाहिए। आत्मलिंग, आत्मलिंग, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग, इनमें क्या भिन्नता है और कौन श्रेष्ठ है? आत्मलिंग, ज्योतिर्लिंग, कहते ना भगवान के आत्मलिंग के दर्शन करके आए, मंदिर पे पढ़ा लिख गया। कई भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते रहे तो भगवान
ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और एक शिवलिंग, इनमें अंतर क्या है? तीनों में अंतर क्या है? प्रश्न गहरा है कि नहीं है? मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, सरकारिक ऋषि पूछा, क्योंकि उसी के बदले तो जैसे ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो बोले मांग क्या मांगता? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी लंका दे दो। एक का घर छिन गया तो मैं ताली बजा रहा है, वाह रे वाह। एक बेचारे फकीर का घर लुट गया, ये ताली बजा रही है। क्यों? पानी पीने आ गए यहाँ पर। चलो पानी से याद आया, पानी पिलवा भाई सबको, काय से बता। रुको तुम बैठे रहो, तो बैठो बैठो, बेटी खड़े हो जाओ। हाँ तुमसे ही कह रहे हैं, खड़े हो। ये बगल वाली बेटी खड़े हो जाओ, सामने घर है और छोटी छोटी राधा रानी है, उनसे को जल देगी, सबको जल पिलवा। तुम बैठो बेटे। हाँ आटा लाइए ना भंडारे के लिए, रख दो रख दो। अब क्या भाई सर पे धरो की लाई हो तो अच्छी बात, धरो बैठो। सब वहीं इकट्ठा हो रहा है, वहीं रख दीजिए। सनकादिक ऋषि ने पूछा कि ऐसी कौन सी लिंग की स्थापना करा दी? चलिए, जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आपको नहीं पता। शिवलिंग वो है जो मनुष्य जिसकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करता है, प्रतिष्ठित लिंग या शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग जब भगवान किसी की साधना से, क्या कह रहे हैं, भगवान किसी की साधना से प्रसन्न हो। और आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग ये एक ही होते हैं, नाम अनेक हैं। जब भगवान की अंश से किसी लिंग की स्थापना होती, जो भू कहते हैं ना, स्वयं भू प्रकट हो, उसे आत्मलिंग या ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कल्याण वस्तु। समझ में आ गया? शिवलिंग क्या है? जो मनुष्य के द्वारा स्थापित या प्रतिष्ठित किया गया हो, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा, वो शिवलिंग है। और आत्मलिंग ज्योति जो भगवान के से अंशावतार रूप प्रकट हो, जो साक्षात लिंग तो है किंतु साक्षात अपने आप में महादेव है। भगवान शंकर की कौन कौन पूजा करते हैं? जो उन्हीं की पूजा करते हैं। रात उठाओ। तो भगवान शंकर की केवल पूजा करने वाले, करते सबकी है लेकिन वो भगवान शंकर में ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। कौन कौन है? हाथ उठाओ, चलो, शर्माना नहीं। सौगंध है तुम्हें तुम्हारे महादेव की। कौन कौन है बताओ? तुम तो माता जी के भक्त हो। तो भगवान शंकर के भक्तों को पता होना चाहिए कि लिंग में और आत्मलिंग में क्या फर्क है। ठीक है, तो आज पता लग गया, याद रहेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान रावण की तपस्या से इतना प्रसन्न हो गए। मैंने कहा था ना, कथा बड़ी छोटी छोटी चलेगी, बड़ी बड़ी कथा की आवश्यकता नहीं। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि रावण को अपना आत्मलिंग समर्पित कर दिया और कहा कि अगर ये नीचे रख दिया ना हमारा, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। अब तो भगवान का जैसे आत्मलिंग प्राप्त हुआ, ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुआ, रावण खुश हो गया। क्या बोला? जटाकटा प्रदम्बलिंग। भगवान को शिव तांडव स्तोत्र रच खुद ही धराधरेन्द्र नंदनी विलोच वीच वल्लरी जटाकटा सबंतरी।
विराजमान मानस। आधा ही आता, ज्यादा आता नहीं, खुश मत हो। भगवान को भगवान प्रसन्न हो गए, बोले माँ क्या मांगता, बोलते तो सोने की नहीं। पार्वती जी फिर खंडरों में थी, खंडरों में रह गई, ले गया। इसीलिए लंका का जो विध्वंस है भगवान के 11 वेद अवतार हनुमान बालाजी महाराज ने इसलिए किया है। कहे ना क्यों जलाई सोने की लंका, इसलिए नहीं कि उन्हें अपना बल का परीक्षण देना था, क्योंकि महाराज उसके तार भगवान शंकर से जुड़े थे, और जो शंकर का नहीं तो किसी काम का नहीं। लंका 5 कारणों से जली, वो भी बताऊंगा। लंका कैसे जली, ये हास्यास्पद है, सच बात नहीं है, इसको बस जोड़ देते हैं। लंका कैसे जली, लोग कहते हैं 5 कारणों से जली। पहला कारण है किसके, सीता के श्राप से, रावण के अहंकार, स्वर्ण के आभार से, चौथा राम के तेज से, और पंचम कहते हैं बालाजी के वेग से। तो ये लंका 5 कारणों में है, ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं तो हम भी कह देते हैं, भैया ने भी बोला, ठीक है ना, ऐसे कुछ है। तो मेरे भाई को लगना नहीं चाहिए कि महाराज जी को पता नहीं, पता है लेकिन वो फालतू चीजों पे कम ध्यान देते। तो राम जी ने लंका जली उसका कारण था कि वो भगवान शंकर से छीनी गई थी, और जो चीज ईश्वर की हो वो जब मिट्टी में मिल जाती है तो वो ईश्वर की हो जाती है। मानव तभी भगवान का होता है जब वो लकड़ियों में राख का ढेर हो जाता है कि नहीं सच्चाई? पी लो 2 मिनट दे रहे, पी लो, चलो पियो, सब पानी पी लो। तुम्हारे चैन नहीं पड़ेगा, देख लो, इसकी बेचारे की आत्मा ना कह रही, कथा तो मैं सुन रहा हूँ हृदय से, मैं देखो सेवा पूरी हो रही है कि नहीं। जलपान करना तो ले लीजिए, है एक को एक गिलास इकट्ठे करके दे दो, पीछे चले जाएंगे, आगे से पीछे बढ़ाते चले जाओ, बस, बहुत सुंदर। अरे तुम पीछे दे दो ना, क्या मांग रही हो, सबसे पीछे बढ़ा दो, बाहर तक चले जाएंगे। हाँ, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इसी प्रकार हाथ से हाथ बढ़ाते चलो और मंदिर से कूड़े को बाहर निकालते चलो। सुग्रीव राम जी की मित्रता हुई, बाली का वध संहार हुआ, और अब रवानर सेना मां जानकी को ढूंढने के लिए निकली। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से सभी वानर सेना आ गए, लेकिन दक्षिण की वानर सेना नहीं आई। राम जी के परम भक्त भगवान श्री राम बालाजी महाराज उदास होकर बैठे हैं, और मन में केवल एक ही बात चल रही कि अगर मैं बिना जानकी जी का पता लिए राम जी के पास गया तो क्या मुख दिखाऊंगा। उठो कपीर पहचानो आपे, बाल काल तुम दिन कर राखे। हे कपीर उठो, अरे तुम वो प्रतापी हो
जिसने बाल काल में उस दिन कर अर्थात उस सूर्य को भी निगल लिया। तेज समारो नित कपीराजा, मार छलांग तत्क्षण लांगा। मार छलांग के छलांग में कपिराज कौन? बालाजी महाराज ने समुद्र को पार कर दिया। और अब नाथ के परम भक्त लंका पहुंचते हैं। गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की। लंका और अंतिम कांड प्रारंभ होता है। भगवान आज ये हाड़ मास का पुतला माटी का धौंधा आपको कहता हूं, अपने आप को कहता हूं। आपको आपके ही राम की कथा आपको समर्पित कर रहा हूं। जाने अनजाने यदि इस मुख से कोई टूटी फूटी गाड़ी में कोई अपशब्द हो गया हो, आपको कथा में रस ना आया हो, आपको कथा समझ में ना आई हो, या मैं अच्छे से आप तक कथा को नहीं पहुंचा पाया हूं, तो उसके लिए इस दास करबद्ध निवेदन करता है कि क्षमा कर दिया जाए। कुछ ही क्षणों में आपका और मेरा ये रिश्ता 9 दिन का है, ये समाप्त हो जाए। ना वचन दिया है ना देता हूं। अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से आऊंगा, है ना? इसलिए अब आप बस मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आने की मत पूछिए। फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं अलग जगाएंगे, कोई कुछ भी कहे, हम राम नाम धुन गाते थे, हम राम नाम धुन गाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा अच्छा समय बीता। 9 दिन का बीते पता ही नहीं चला। कल अंतिम 10वां दिन है। हम लंका कांड की ओर पहुंच गए हैं। लंका कांड में ही रामेश्वरम का जिक्र आता है। लंका कांड में ही रामेश्वरम का जिक्र आता है। राम रामेति राम तय रामेश्वर धाम। कौन कह रहा? राम रामेति राम तय रामेश्वर धाम। जो राम के हैं, कौन? ईष्ट, जिनकी राम आराधना करते हैं वो रामेश्वर हैं। और कैलाश अधिपति कहते हैं क्या? राम रामेति राम शरण तय रामेश्वर नाम। जो राम की शरण में रहता है शंकर, वही रामेश्वर है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र, मैंने कहा था ना बालाजी महाराज के पंचमुखों का विश्लेषण करूंगा कि इन्हें पंचमुख रूप धारण क्यों करना पड़ा। तो जब भगवान श्री राम समुद्र पर अपनी पुल की तैयारी चल रही थी, तो कॉन्ट्रैक्टर मिलने रहा था। बजरी आई नहीं, सीमेंट कम पड़ गया, सरिया मिलने नहीं थी, लॉकडाउन चल रहा, पुल बने तो बनेंगे। अच्छा, ऊपर से एक और बड़ी बात, राम जी ठहरे कौन? शादीशुदा। अब किसी पूजन का, अनुष्ठान का, किसी यज्ञ का यदि पूर्ण फल प्राप्त करना तो पत्नी चाहिए भाई। तो राम जी चुपचाप बैठे हुए, जामवंत जी आए, बोले महाराज आपकी विडंबना मुझे पता है क्या कि जो आप राम की स्थापना कर रहे हैं, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो रावण बदतमीजी करेगा, बार बार असुर भेजेगा, ये करेगा।
और ये कोई बड़ी बात है नहीं, मैं चाहूं तो एक हुंकार में सबको खत्म कर दूं, लेकिन राम राम है। भक्त बड़े कि भगवान बड़े? भक्त बड़ा। तो भक्त कभी तो कह रहे हैं जामवंत जी मैं एक हुंकार में खत्म कर दूं, तो आप ही कह रहे हैं। मगर ये चिंता का विषय नहीं, चिंता का विषय कुछ और है। चिंता का विषय मैं जानता हूं कि आप शादीशुदा हैं, जानकी जी है नहीं, आप रामेश्वरम की स्थापना करेंगे तो होगी कैसे? आप चिंता मत कीजिए, इसका उपाय मेरे पास है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जहां राम जी इस समय स्थित हैं वहां से लंका पास है कि अयोध्या पास है? लंका। कथा से जुड़ना पड़ेगा, ये 2 सेकंड 3 सेकंड की कथा है, लेकिन जुड़ोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। लंका पास है समुद्र तट से, अयोध्या दूर है, क्षेत्रफल में भी, आकार में भी और किलोमीटर में। अच्छा तो राम जी को स्थापना किस चीज की करनी है? रामेश्वर अर्थात भगवान के लिंग की स्थापना करनी। अब जैसे कहते हैं कि यदि राम कथा सुननी हो तो अयोध्या वासियों को बुलाओ, अवधवासियों। कृष्ण कथा सुननी है तो हम जैसे आधे दिमाग के लोगों को बुलाओ जो कृष्ण प्रेमी है। इसी प्रकार जो शिवलिंग की स्थापना करेगा वो शैव होना चाहिए, जो शिव के सभी तत्वों को, गुणों को जानता हो। किसी एक ऐसे पंडित को बोले महाराज आसपास में दूर दूर तक पहाड़, नदी, तालाब है, ब्राह्मण कोई है नहीं, और जैसे ब्राह्मण की आप बात कर रहे हो ना जामवंत जी, वो अकेला एक रावण ही है आसपास में जो है। तो बोले ठीक है जाओ रावण के पास। हनुमान जी तीसरी बार गए, बोले राम जी ने आपको बुलाया, आप महान ब्राह्मण हैं और शैव धर्म पालन करता है, आपको शिव की स्तुति की हर बारीकी का पता है, और आप जानते हैं हमारे राम जी अकेले हैं, पीड़ा में ऊपर से कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा, तो यजमान तो है लेकिन ब्राह्मण ना हो, पुरोहित ना हो, तो फिर अनुष्ठान पूजा कैसे हो? तो रावण ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं आऊंगा। पुष्पक विमान नित देखई कपिरागा। जैसे ही वानर सेना ने लंका से पुष्पक विमान आते देखा तो उसमें क्या था? नित समीप सिय वर्षताई, मां जानकी जी विराजमान है और चरण निच धोरे रावण कहाई। चरणों में रावण जी बैठे और साथ में संपूर्ण सामग्री जो भी रामेश्वरम में उपस्थित है वो रावण लेकर आया है। ताली बजा। पत्नी का और पति का गठजोड़ा कराया, अनुष्ठान ज्योतिर्लिंग स्थापित कराया। दक्षिणा की बात आई, दक्षिणा की बात है, कुछ नहीं बोले है जानकी वापिस कर दो। मैंने तुम्हारा अनुष्ठान पूरा कराया। तो सुग्रीव ने पूछा रावण, राम चाहते या राम चाहे तो तुम वापस ना जा पाओ? जानकी जी को हमें पुल बनाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर तुम ले क्यों आए? बोले वो राम है, ये रावण है। रावण मर्यादा लांघ सकता है, राम मर्यादा तोड़ नहीं सकता। मुझे पता है मैं ले जाऊंगा, वापस करेगा कि नहीं, अब लाऊंगा तो विजय प्राप्त करके। तेरा भीख नहीं चाहिए, भीख चाहिए होती तो कई मौके दिए थे, हनुमान जी समझा चुके थे, चाहता तो छोड़ा था।
और हनुमान जी के समझाने की जरूरत नहीं थी, उसका सगा भाई उसे समझा रहा था, तो साक्षात नारायण है, तब नहीं माना, अब क्या मानेगा। तो बोले दक्षिणा दो। नित राम निज न आनी कौड़ी, राम जी के पास ना आना ना कौड़ी, तो बोले दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। रावण बोले मुस्कुराकर, राम जी बोले हाँ। तो बोले मांगो दक्षिणा में क्या, कि जैसी जैसे जानकी को लाया था वैसी वापस करो, चुपचाप लड़ाई करो, सेतु बांधो, मुझे मारो, मुझे तारो, और उसके बाद जानकी को ले जाओ। कहते हैं कि जब रावण चलता था तो सहस्त्र योजन तक की धरती कांपती थी, हजारों किलोमीटर तक की धरती। भगवान श्री राम की मानस के अनुसार 11,000 वर्ष की आयु है। कितनी? और पता है रावण की कितनी थी? 1.25 लाख। यानी कि भगवान श्री राम से 10 गुना, 11,000 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो इतना ही शायद आंकड़ा बैठेगा, 1.25 लाख के आसपास। 11 लाख 1.25 लाख। हाँ? 23,000 साल तो मनु ने तपस्या की है, और रावण उससे पहले था। 6,000 साल तो 6 बार तो ना ब्रह्मा जी आए, 6,000 साल बाद फिर विष्णु जी आए, 6 10 बार शंकर जी आए, 13वीं बार में तीनों प्रकट हुए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम तीनों मेरे घर पैदा हो जाओ, बस नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा तुम तीनों से वरदान।